वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ HTML। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछली वीडियो में जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन किया तो उसमें हमने देखा कि हेड गोज़ हियर, जो हमने हेड के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। ठीक है, तो हेड के अंदर जो वो चीज़ें लिखी है, अब हेड गोज़ हियर ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। हेड के लिए स्पेशल टैग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेड के लिए बने होते हैं। अमूमन जो है वो हेड के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 टैग यूज़ होते हैं, यानी 6 टैग जो हैं वो हेड के अंदर हम लिख सकते हैं। हेड के अंदर 6 टैग हम लिख सकते हैं, इसके अलावा हम हेड के अंदर कोई टैग लिख नहीं सकते। और ये जो हेड के अंदर टैग लिखे जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो ब्राउज़र के लिए हैं, यानी ये एसईओ के हवाले से यूज़ होते हैं। ये बताते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है ये किसके मुतल्लक है। ठीक है, आप देखें हेड के अंदर टाइटल लिखा जाता है, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस। इनके अलावा हेड के अंदर कोई और हम चीज़ नहीं लिख सकते इन टैग्स के अलावा। ठीक है, तो ये जो टैग्स हैं ये आप हेड के अंदर लिखते हैं, यानी हेड क्लोज होने से पहले ये टैग आप लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप लिखते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हेड गोज़ हियर, तो ये जो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो मैं कंट्रोल एस करके दोबारा सेव करता हूँ। तो टाइटल जो है माई फर्स्ट वेबसाइट, देखें टाइटल, ये टाइटल भी शो नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें। और ये जो टाइटल है ना ये यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, यानी वेबसाइट का नाम, ठीक देखा यहाँ पे आता है टाइटल। ठीक, तो रिमेंबर टाइटल भी हेड का हिस्सा है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया। लेकिन आपने जो वर्क करना होता है, हम जो वर्क करते हैं वो सारा वर्क बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है जी, ये जो हमने बॉडी बनाई है ना, बॉडी, ये बॉडी, और इसको यहाँ पे क्लोज किया, यानी सबसे आखिर में जहाँ पर HTML, यहाँ HTML बंद होता है उसके ऊपर इसको हम जो है वो बॉडी को वो बंद करते हैं, यानी सबसे आखिर में हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, आखिर से ऊपर ये बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे याद रखें वो इस पेज पे, यानी ये जो हमारा पेज है, ये पेज कौन सा वाला है आपको अच्छी तरह याद होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ ये पेज कौन सा वाला है। ये पेज जो है ये हमारा HTML के फोल्डर में पेज है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये पेज। ठीक है, माय वेबसाइट, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो डबल क्लिक किया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ये ओपन हुआ। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो इसके अंदर कोई भी चीज़ अभी नहीं आएगी, ये वही पेज है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा जाता हूँ। अच्छा, एक और बात याद आप रखें कि इस तरीके से अगर आप बैक आ जाएं तो फिर आपने इस जो फाइल है ना इसका अगर आपने कोड देखना है तो कैसे देखेंगे, या इसको एडिट करना है तो कैसे करेंगे, ये आप ध्यान में रख लें। इसमें फ़ाइल पे आया माई वेबसाइट डॉट HTML के इसके अंदर, और राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे आऊँगा। मैं ओपन विद पे आके यहाँ से मैं या नोटपैड सेलेक्ट कर लूँगा या नोटपैड प्लस प्लस। तो हम नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं तो इसको ही कर लेते हैं, इस पे भी हम कर सकते हैं नोटपैड पे। एनीहो मैं इसको करता हूँ और मेरे सामने जो है वो कोड ओपन हो जाएगा। अब आपने देखा है ये कोड है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जो वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है वो तो नहीं हम अभी शुरू करेंगे, लेकिन सिंपल जो थिंग्स हैं, सिंपल बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिक पेज स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, एक पेज का स्ट्रक्चर, तो पेज में सबसे ऊपर आपको पता है कुछ लिखा होता है, हेडिंग होती है ना, तो मैं H1 लिखता हूँ। H1 का टैग शुरू किया तो मैं लिखता हूँ, कोई भी हम वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी जो वेबसाइट है वो जो है मैं BMW कार के हवाले से, BMW कार्स। ठीक है, ये मेरी जो वेबसाइट का एक नाम है, ये जस्ट मैंने एक नाम दे दिया। और आप याद रखें हेड को अब क्लोज करना होगा, हेड
क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं जी, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब हेड मेरा जो है वो क्लोज हो गया। ये देखें हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ये सारा वर्क आपने बॉडी के अंदर करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो ऊपर जितना भी वर्क किया है वो बेसिक जो था वो पेज स्ट्रक्चर था ना, जैसे ये हमने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया ये सारा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर था और ये भी हमारा इसी का हिस्सा है। लेकिन वर्क जो हमने करना होता है, वो जो बेस वर्क करना होता है वो हमने इस बीच वाले एरिया में करना होता है, इस सारे एरिया में, यानी बॉडी के अंदर वाले एरिया में हमने वर्क करना होता है। तो मैंने अपनी जो वेबसाइट की हेडिंग दी है वो BMW कार दी है। तो इसके बाद मैं नीचे जो है वो पैराग्राफ लिख देता हूँ या कोई और चीज़ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना दिस, यहाँ से। तो ये जो अभी मैं यहाँ पर जो भी कोई अबारत लिखूँगा तो वो जो अबारत है वो यहाँ आपका जो पेज होगा उस पे शो हो जाएगी। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लिखना। यहाँ पर पैराग्राफ कोई लिख देता हूँ, दिस इज माई, कुछ भी लिख देता हूँ, वेबसाइट इन दिस पेज, बल्कि पेज के हवाले से मैं लिख देता इन दिस पेज वी हैव presented all new models of BMW cars। ठीक है, अब देखिए कि मैंने ये छोटी सी जो है वो छोटा सा सेंटेंस लिख दिया है। तो अब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ। ये मैंने Ctrl+S किया, या यहाँ से भी आप जो है वो सेव कर सकते हैं, सेव। तो मैंने Ctrl+S करके सेव कर दिया। तो अब हम अपने जो पेज है, यानी अपना जो वो फाइल है उस पे जाते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारा है। तो मैं इसको ओपन विद करता हूँ क्रोम के साथ, गूगल क्रोम के साथ या फायरफॉक्स के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हेडिंग हमारी आएगी, ये H1 जिसको हमने टैग दिया था, ये देखें H1 BMW कार मोटा लिखा हुआ आ गया, यानी ये हमारी हेडिंग है ना। और नीचे जो है दिस इज़ माय वेबसाइट्स। ठीक है जी, जो भी आप तहरीर लिखेंगे वो सारी तहरीर इस तरह नीचे आती चली जाएगी। तो यहाँ पर तो आपको ये नज़र आ रहा होगा ना। तो मैं इसको यूँ करता हूँ कि सेंटर में ले आता हूँ ना, सारी बात है। इधर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको सेंटर में आ जाए तो इधर अच्छा नहीं लगेगा, क्या आप समझते हैं? तो सीधा सीधा हम उधर जाके सेंटर का टैग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये टैग इतने ईजी है ना, याद करना इनको बड़ा आसान होता है। मैंने ये सेंटर लिखा और यहाँ पर सेंटर को बंद करता हूँ। ठीक है, सी सेंटर को बंद कर, अच्छा यहाँ पर अगर मैं, चले आपको मैं सी यहाँ पर मैं पहले बंद करता हूँ इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा टैग बड़े इसकी ईजी है, मैं बात कर रहा हूँ कि टैग देखें सेंटर है तो सेंटर यहाँ पर आपको नज़र आ सेंटर का टैग यानी सेंटर। इस तरह हेडिंग H1 तो H1 का टैग यानी हेडिंग बड़ी। तो टैग इसके बड़ी इजी हैं, यानी उनको याद करना बहुत इजी होता है टैग्स को जिनमें हम वर्क करते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव, तो ये अब सेव हो गया। तो आप देखिएगा कि ये BMW कार जो है ना, ये यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, देख लें कि सेंटर में चला गया है। तो इस तहरीर को भी हम सेंटर में कर सकते हैं। कैसे? आपके जहन में सवाल पैदा होगा ना, कैसे कि इधर अगर इधर सेंटर लिख दूं इस कोने पे और दूसरा सेंटर इसको ऑफ कर दूं इस कोने पे, तब भी ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर ऐसा मैं ना करूं तो एक और तरीके से भी सेंटर में आ सकता है कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूं
कट करके यहाँ पर लगा दूं और कंट्रोल एस करूँ तो भी सेंटर पे आ जाऊंगा, क्योंकि सेंटर देखें यहाँ से शुरू होगा, अब यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आएंगी। अब देखिएगा कि ये सेंटर में चला है, यस ये सेंटर में चला गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना BMW के नीचे एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, फुल नहीं हम लगाएंगे, सिर्फ BMW कार के नीचे। तो लाइन के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, U का, सिर्फ U लिख देंगे। ठीक है, U, ये U लिख दिया, ये टैग है। तो ये जो टैग है U यानी लाइन, U का मतलब होता है अंडरलाइन, तो U लिखा, तो इसको मैं बंद यहाँ पर U करूँगा। अगर मैं बंद नहीं करता ना U को, इधर बंद करता हूँ कहीं या इधर बंद करता हूँ इधर, तो ये इस पे के नीचे भी लाइन लग जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ BMW कार्स के नीचे लाइन लगे, तो मैं इसको U को बंद कर देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल+S किया, और मैं देखता हूँ कि BMW के नीचे, कार्स के नीचे लाइन आ गई है। तो अब आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ये एक बेसिक पेज स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है HTML के अंदर काम करने का बेसिक। दोबारा देखते हैं, शुरू में HTML लिखते हैं और उसको आखिर में HTML को क्लोज करते हैं। इसके बाद हेड का नंबर, हेड के अंदर टाइटल, ये टाइटल क्लोज और यहाँ पर हेड क्लोज। ठीक है, ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये 4-5 टैग जो हैं ये याद रखने हैं। और उसके बाद जो है ये बॉडी शुरू होती है, बॉडी के अंदर आप ध्यान से अपना काम करते हैं और काम करके चेक करते जाते हैं साथ साथ, तो आपको पता चलता जाता है कि किस तरीके से आप अपना वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये सेंटर किया तो उसको सेंटर में चला गया, H1 इस पे अप्लाई हुआ, मोटा लिखा गया। ठीक है, और फर्दर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता चल गया है ना।